हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, न्यूज़ में है। ISA तो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एज अ ट्रॉपिकल कंट्री जो स्टूडेंट्स धरती पे सनलाइट आ रही है, तो आपको जानना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे समय लगता है सनलाइट को पहुँचने में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। बट सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी का ये पार्ट है, तो आपको आज सारी बातें मैं बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करने वाले हैं, क्या नया अपडेट है इसमें। देखो, पाराग्वे ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100 मेंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ISA है क्या, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके अंदर ये मेंबर कंट्रीज जो है वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें तो 94 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने रेटिफाई कर रखा था, राइट। अब बीच में जो है काफी सारे कंट्रीज न्यूज में थे। देखो, ये तो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, पाराग्वे की हम बात कर रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ठीक है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। एसेंशियन इसकी क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो क्या बोला जा रहा है, कौन सा मेंबर बन गया है, 100, ठीक है, 100 मेंबर। यहाँ पे जो 95th मेंबर था जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था, तो 95th पे याद रखेंगे किसका नाम है, चिली का नाम है, ठीक है, चिली का नाम है। कहाँ पे है, अगेन साउथ अमेरिका में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे 97th भी याद रखना है आपको, पनामा है, पनामा, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम 99th की बात करें, ये भी रिसेंटली न्यूज में था, स्पेन, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, कैपिटल क्या है, मैड्रिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंट्रीज न्यूज में थी बिकॉज ये जो है अब ज्वाइन करते जा रहे हैं। 99 तक हम पहुंचे थे, स्पेन जब जुड़ा था साथ में। अब जो है 100 पे आपको याद रखना है पैराग्वे। तो हम जानेंगे आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में और क्यों भारत के लिए इतना जरूरी है ये अलायंस, ठीक है, और किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है ये, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल है, नॉन फॉसिल फ्यूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हमें कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करनी थी, ये हमारा टारगेट था कि बाय 2022 हमें 175 गीगावाट अचीव करना था, ठीक है। अभी जो हमारे टारगेट्स हैं वो बढ़ गए हैं बिकॉज COP28 हुई थी दुबई में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ था कि 2030 तक हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं अपने, कितने अचीव कर लेने हैं, 500 गीगावाट। 500 गीगावाट तक हमारा पहुंचने का प्लान है अभी, जिसके अंदर हम सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, फिर अलग अलग और इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है। तो सोलर एनर्जी में आपको याद रखना है कि अगर हम प्रोडक्शन की भी बात करें ना, अगर हम प्रोडक्शन की भी बात करें तो देखो चाइना फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम सोलर एनर्जी के अंदर प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो इंडिया की रैंक भी आपके लिए जाननी जरूरी हो जाती है। चाइना है, US है और इंडिया की रैंक है इसमें 3rd, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब 4th पे आ गया जापान, पहले 3rd पे था, तो जापान को पीछे छोड़कर यहाँ पे इंडिया है इसका 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, हमारी रैंक जो है इसके अंदर कितनी है, 3rd है सोलर पावर जनरेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसकी बात करें, तो साथ में ही मैं आपको बता देती हूँ इंडिया की रैंक, बिकॉज देखो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 67th रैंक इंडिया की याद रखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन में। जो टारगेट्स हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर ये सारी कंट्रीज हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टारगेट क्या है कि 35% हमारे जो एमिशंस हैं, है ना, जो कि पोल्यूशन है, एमिशंस हैं, वो जो हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, हमें कम करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। ये टारगेट्स हो गए। कब तक करना है, बाय 2030 ईयर याद रखेंगे, ये टारगेट्स हमें अचीव करने हैं। अब यहाँ पे पाराग्वे हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जान लेते हैं थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कैसे ये फॉर्म हुआ था, कब बना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसके बारे में जानेंगे हम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे ये फॉर्म हुआ है।
कैसे ये फॉर्म हुआ है, देखो इंडिया का इनिशिएटिव है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं 2015 की, ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया। जब कौन सी हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोर देन 116 कंट्रीज हैं, और मैंने आपको बताया कि 94 ने कर रखा है रेटिफाई, 100 बताया आपको, 95 न्यूज़ में था, 97 न्यूज़ में था, 99। तो ये आपको चारों न्यूज़ वाले याद रखने हैं, ठीक है। और साथ में ही स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं हम कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑफ कोर्स हमें जो शिफ्ट करना है अपना, कहाँ से, जैसे कि रैंक बताई मैंने आपको, क्या रैंक है हमारी, 3rd रैंक है सोलर पावर में, है ना। तो इसी के अंदर हमें अपने टारगेट्स रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करने के पूरे करने हैं बाय 2030। देखो तुमने देखा होगा न्यूज़ में ना आजकल अडानी है, ठीक है, तो अडानी पावर है, वो अपना टारगेट्स जो है 10,000 का टाइटल मिला इनको, 10,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है इनके पास, ठीक है। तो गुजरात के अंदर भी काफ़ी सारे प्लांट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं ये, इन्होंने अपना खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया था, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपने नाम सुना होगा इरेडा का, इरेडा का नाम सुना है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो, इसको भी रिसेंटली नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है स्टूडेंट्स। मतलब समझ रहे हो, गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहां पर भी इन्होंने अपने क्या करे हैं, प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करी है। तो ये भी हमारी मतलब क्या हो जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। फिर जो पूरी मिनिस्ट्री है इसके अंदर वो जो काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी, नाम याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक सोलर पार्क्स हैं, अलग अलग मिशंस हैं, अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स की यहाँ पे, अच्छा ये हो गया, याद रखेंगे। तो अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे हमें, अलग अलग स्कीम्स हैं देखो भारत की, ठीक है। इनिशिएटिव्स में हम तब बात करेंगे। फिर आपको याद रखना है, मेंबरशिप में बता चुकी हूँ, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अपने इंडिया में ही है, इंडिया में ही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये आप देखेंगे कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा के अंदर है ये। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। फिर डायरेक्टर जनरल भी नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल हैं किसके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, अजय माथुर, क्या नाम है, अजय माथुर, याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टारगेट्स मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स की। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स की, जैसे कि सोलर पार्क स्कीम है, ठीक है स्टूडेंट्स, सोलर पार्क स्कीम है। कितने हैं सोलर पार्क्स यहाँ पे भारत की, अगर हम बात करें तो टोटल 57 है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो कहाँ पे है, ये है भादला, भादला याद रखेंगे आप, लार्जेस्ट की बात करेंगे तो भादला सोलर पार्क, ठीक है, याद रखना है आपने। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो नेशनल सोलर मिशन आया था 2010 में, कौन सा आया था, नेशनल सोलर मिशन आया था, ठीक है। तो ये भी कौन हैंडल करती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 2010 ईयर याद रखेंगे। फिर जो स्कीम्स हैं अलग अलग, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेटेस्ट अभी न्यूज में थी, हाँ जी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये तो पता ही होगा कितने यूनिट मिल रही है फ्री, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है अगर, तो ये जो स्कीम है स्टूडेंट्स, कितने यूनिट, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की इसमें बात करी है, ठीक है। फिर एक है पीएम सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना को भी याद रखेंगे, सूर्योदय योजना है, रूफटॉप सोलर प्लांट्स की बात करी है इसमें, सोलर पैनल्स की, ठीक है। तो रूफटॉप का सपोर्ट मिल जाएगा। तो मतलब ओवरऑल हमें जो है अपना टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है और पूरा करना है 2030 तक करना है, ठीक है। देखो सोलर आपका पूरा कवर हो जाएगा जो भी न्यूज़ में चल रहा है आजकल, तो इसलिए इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में ये सारी बातें आप याद रखोगे। ये योजना हो गई आपकी, पीएम कुसुम भी है एक,
ठीक है, सूर्योदय हो गया, कुसुम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सोलर पार्क स्कीम हो गई है, तो इसके अंदर भी अपना जो टारगेट है वो ये एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें सोलर सिटी की, है ना, इंडिया की अगर हम सोलर सिटी की बात करें तो कौन सी है? हाँ जी, सोलर सिटी किसको हम बोल सकते हैं? जो सांची है। ठीक है, सांची स्तूपा सुना होगा, कहाँ पे लोकेटेड है? एमपी में, जो कि यूनेस्को की साइट भी है ना, यूनेस्को की साइट में से एक है। तो याद रखना है, जब सोलर सिटी का नाम आएगा तो आपको याद रखना है किसका नाम? सांची, एमपी। ठीक है, फिर और स्टूडेंट्स क्या याद रखेंगे? कौन सा वो पोर्ट है, इंडियन पोर्ट है जो कि फुली फंक्शनल किस पे चल रहा है? सोलर एनर्जी पे। इंडियन पोर्ट रनिंग ऑन सोलर एनर्जी। कौन सा है पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो ये हो गया पोर्ट, बंदरगाह हो गया। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो अगर हम किसकी बात करें? एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, जो कि फर्स्ट सोलर पावर्ड क्या है? एयरपोर्ट है। सोलर पावर्ड एयरपोर्ट का बोल रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो साउथ में ही है ये भी, कोची केरला में। कौन सा है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, देखो ये फैक्चुअल डेटा होते हैं स्टूडेंट्स। जब हम सोलर की बात कर ही रहे हैं तो आपको एटलीस्ट जो न्यूज़ में चल रही है चीज़ें वो आपको जानना ज़रूरी है। और ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि सोलर से कनेक्टेड है। हमने सोलर सिटी की बात करी, सोलर पोर्ट कह सकते हो, आपकी सोलर पे चल रहा है। फिर सोलर पावर्ड एयरपोर्ट हो गया, सोलर पावर्ड विलेज भी है यहाँ पे पहला, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, मोधेड़ा नाम है इसका। फर्स्ट इंडिया का सोलर पावर्ड, किसकी बात कर रहे हैं? गांव की बात कर रहे हैं, जो कि नाम है विलेज। ठीक है, हाँ जी, मोधेड़ा कहाँ है? गुजरात का है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा, गुजरात की बात कर रहे हैं अगर हम। विलेज हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया। इंडिया के अंदर जो फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट है, क्या है स्टूडेंट्स? सोलर फ्लोटिंग प्लांट है ये। ठीक है, सोलर प्लांट मतलब फ्लोटिंग हो गया ये। ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ मिलने की आशंका है? तमिलनाडु। ठीक है, रामागुंडम। याद रखेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो नोट कर सकते हो, क्लिप ले सकते हो इसका, बिकॉज ये हम इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, फैक्चुअल डेटा है ये। ठीक है, सोलर पावर्ड एयरपोर्ट हो गया, कंपनी हो गया, फिर आपका प्लांट हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।